नमस्कार मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय रक्षा संगठन नागराधाम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और देख सकते हैं आप सभी मेरी टीम के भी है, पारस, धर्मेंद्र, दीपक और एक छोटा त्रिवेद, और जो कैमरा जो चला रहा है वो है समीर। दोस्तों, कल एक कंप्लेंट आई थी एक महिला की, जो रिश्ते में हमारी चाची लगती है गांव के नाते। उनका ऐसा कहना था कि बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, बच्चे समय पे घर पे नहीं आते हैं, बच्चे घर पे गाली गलौज करते हैं, और बच्चों को पढ़ाई करने बोलो तो पढ़ाई नहीं करते, और कुछ काम बताओ तो कुछ काम नहीं करते। तो मित्र, मेरा ऐसा मानना है, और आज स्पेशली मैं ये निवेदन जो है या वीडियो स्पेशली मैं महिलाओं के लिए, एक महिलाओं को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, रिश्ते में जितने भी मेरे गांव के और अदरवाइज जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे, उन सभी के लिए आज ये टॉपिक है। कहीं ना कहीं माता पिता की गलती होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, या बड़ों का आदर नहीं करते, या कुछ काम बताओ तो वो करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग घर में उस तरह से वातावरण देते हैं। हम लोग ही घर पर बैड व्यवहार करते हैं, घर पे ही हम लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करके बात करते हैं। तो वाजिब है कि बच्चों में भी वो गुण आना ही है। मैंने देखा हो कि उनकी और एक कंप्लेंट थी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जुआ खेलने लगे, घर के सामने ही 10-15 लोग बैठ जाते हैं, बच्चे जुआ खेलने बैठ जाते हैं, धूम्रपान करने लगे हैं। मतलब ये 6वीं क्लास जो 6 क्लास में है, और 6 क्लास के ऊपर के जो बच्चे हैं वो धूम्रपान करने लगे हैं, सामने 10-15 लड़कों के साथ गली में ही जुआ खेलने लगते हैं, और आमने सामने आपसी में गाली गलौज के हिसाब से गाली गलौज करके बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो घर पे जो महिलाएं रहती, क्योंकि जो पुरुष तो होते बेचारे अपने काम पे चले जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में अपनी दैनिक जीवन के सुबह खाना खा के 9 बजे अपने काम पे निकल जाते हैं, शाम को 6 बजे वापस आते हैं। जो दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो महिलाओं की होती है। अब महिलाओं का एक काम बनता है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, कितने घंटे बाहर रहा, और दिन भर में कहाँ है, और कहीं जाता भी है तो किस दोस्तों के साथ घूमने जाता है, कि उसके कौन से दोस्त हैं। शाम को 5 बजे के अंदर बच्चा हमारा घर पे है या नहीं है, अगर से वो लेट आ रहा है, 7 बजे तक आ रहा है, तो वो किसके पास गया था, कौन से दोस्त के पास गया था। इन सभी बातों पे महिलाओं ने विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो रहते नहीं है घर पे, वो तो अपने काम पे चले जाते हैं। एक घर के प्रमुख होने के नाते उनके ऊपर एक जवाबदारी है कि वो अपने घर के परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो मेहनत करे, काम करे। लेकिन महिलाओं की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पे विशेष करके ध्यान दे। आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा या आपकी संतान कैसे कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, किस नेचर के दोस्तों के साथ रहता है, कहीं जो जिसके साथ दोस्ती करते हैं वो सही है, गलत है, अच्छे हैं। इन सभी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक बच्चे सुधरेंगे नहीं। घर पे गाली गलौज करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते, तो आप भी उनके साथ उसी तरह से ट्रीट कीजिए। आप उनके साथ आपसे बात कीजिए। आप खुद ही गाली गलौज करके बात करते हो, डांट के बात करते हो, तो बच्चों में भी आप जिस तरह से बीज बोओगे उस तरह से ही आपको फल मिलेगा। तो आप घर पे बच्चों के साथ अच्छे से रहिए, आप फ्रेंड बन के रहिए, मित्र बन के रहिए सभी, तभी बच्चे आपकी सुनेंगे। आप अगर से बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, अगर से आपका बच्चा घर के बाहर है, कितने घंटे बाहर है, अगर से आपने आके पूछा, वो जब आते हैं आपने चेक किया कि आपने धूम्रपान किया, गुटखा तो नहीं खाया, इन सभी बातों पे अगर से आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके अंदर बदलाव होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सकारात्मक सोच रखते हो। तो सभी महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि कंप्लेंट करने से नहीं होता, आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कैसे दोस्तों के साथ रहता है, धूम्रपान करता है या नहीं करता है। अगर से धूम्रपान करता है तो आप ब्रेक लगाइए, आप उनको बोलिए कि धूम्रपान नहीं करना है। अगर से धूम्रपान करके घर पे आता है, आपको तो समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा धूम्रपान कर रहा है, दिख जाता है उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। इन छोटी छोटी बातों पे आपने उनको बताना चाहिए। बड़ों का आदर करना आपने सिखाना चाहिए कि हमारे से जो बड़े हैं, अगर से आप उनसे बड़े अगर से कोई मिल जाते हैं रोड पे, गली पे, घर के सामने, तो आप नमस्कार करने की प्रथा आप उनको दीजिए। आप बताइए कि बड़ों से नमस्कार करना
बड़ों की इज्जत करना। आप ये महिलाओं का, माताओं का सबसे बड़ा काम है पहले कि आप बच्चों को ढाल सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप खुद ध्यान दीजिए बच्चों के ऊपर, तो ज़रूर बदलाव आएगा। और इसी श्रृंखला के यही विचारधारा रखते हुए हमने सोचा है राष्ट्र रक्षा संगठन और राष्ट्र रक्षा महिला संगठन की ओर से कि 5th क्लास से लेके तो उनके एज के 15 साल तक या 20 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग सुबह 6 से 7 बजे मॉर्निंग में शिव मंदिर चौक पे उनके लिए योगा, ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक में जागरूकता लाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सभी महिलाएं अपने बच्चों को उस कार्यक्रम में भेजिए। तारीख आपको पता चल जाएंगी कि हम लोग कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को उस प्रोग्राम में आप भेजिए, क्योंकि वो प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए स्पेशली होने वाला है, जिसमें उनको सिखाया जाएगा योगा कि आपको शरीर कैसा अच्छा रखना है, दूसरा मेडिटेशन कि आपका आंतरिक पावर कैसा बढ़ाना है, तीसरा कि आपको संस्कार किस तरह से घर पे रहना चाहिए, घर बड़ों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, धूम्रपान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पे बच्चों को गाइडेंस किया जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, इस आने वाले टाइम पे जब भी प्रोग्राम हो, बहुत जल्द ही हम लोग ये प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो निवेदन है कि आप अपने बच्चों को उस प्रोग्राम में ज़रूर भेजिए और आप अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप घर पे ध्यान दोगे तो बच्चे आपके हिसाब से ज़रूर चलेंगे, क्योंकि बच्चे आपके पीछे है, बच्चे के पीछे आप नहीं हो। तो आप मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू।